हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर 8 में हम जो है प्रोग्राम बेस्ड ऑन इफ स्टेटमेंट जो है इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है फाइंड द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। देन नेक्स्ट प्रोग्राम है फाइंड द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। देन नेक्स्ट फाइंड द मिनिमम ऑफ टू नंबर, find the maximum of two number, find the maximum of three numbers, find entered character is alphabet or not. Then next find entered alphabet is vowel or not. And last one find the percentage of marks and display grade accordingly. तो ये सारे प्रोग्राम जो है आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द तो इस प्रैक्टिकल सेशन में जो सबसे पहला हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो है एक्सेप्ट एनी नंबर फ्रॉम द यूजर इफ द नंबर इज 5 देन डिस्प्ले द हेलो मैसेज। सिंपल इफ स्टेटमेंट हमने देखा है। इस सिंपल इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल यहाँ पर हम करने वाले हैं। हम कोई भी नंबर जो है यूजर से एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर वो नंबर 5 हुआ तो उसे हेलो मैसेज डिस्प्ले करने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर वन वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इंटीजर टाइप का है। वेरिएबल का नाम लिया है नंबर। उसके बाद जो है यूजर को हमने मैसेज दिया है एंटर एनी नंबर। ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसे स्कैनएफ स्टेटमेंट के जरिए एक्सेप्ट करके नंबर वेरिएबल में स्टोर किया है। उसके बाद जो है हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इफ नंबर इज इक्वल टू 5। अगर इंटर किया हुआ नंबर 5 होगा तो प्रिंटएफ स्टेटमेंट में हम यूजर को जो मैसेज डिस्प्ले करने वाले हैं वो क्या है वो डबल कोटेशन में लिखेंगे। तो हेलो मैसेज जो है न्यू लाइन को जाना चाहिए, इस वजह से स्लैशन और यहाँ पर मैं हेलो मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है इफ स्टेटमेंट का क्लोजिंग करली ब्रैकेट। उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का टर्मिनेशन करली ब्रैकेट। उसके बाद जो है हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है एंटर एनी नंबर, यहाँ पर 5 नंबर एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है हेलो। अगर मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और 5 के अलावा कोई भी नंबर डाल देता हूँ, सपोज मैंने नंबर एंटर किया 8, तो ये कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही आपको जो एग्जीक्यूट करना है वो आप फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करना है ये अगर आपको मालूम नहीं है तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने वाले हैं चेक एंटर नंबर इज इवन और ऑड। जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो इवन है या ऑड है ये हमें चेक करना है। तो इवन और ऑड नंबर किसे कहा जाता है? जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसे इवन नंबर कहा जाता है और जो नंबर जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है उसे ऑड नंबर कहता है। तो कंप्लीटली डिवाइड मीन्स क्या? उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद जो है रिमाइंडर 0 बचा तो उसे इवन नंबर कहा जाता है। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर मैंने वन वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इंटीजर डेटा टाइप का है, यह नोड वेरिएबल है। उसके बाद यूजर को हमने मैसेज दिया एंटर एनी नंबर और स्कैनएफ स्टेटमेंट में वो नंबर जो है एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो है हमें चेक करना पड़ेगा इफ नंबर इज मॉड बाय 2, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलेशन करेंगे। अगर रिमाइंडर जो है 0 बचा तो उसे जो है इवन नंबर कहा जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंटएफ में हम यूजर को मैसेज देंगे कि एंटर नंबर इज इवन। ये जो मैसेज है न्यू लाइन को जाना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर स्लैशन कैरेक्टर डाला है इवन नंबर। ये मैसेज यूजर को डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग कर ले ब्रैकेट। उसके बाद जो है एल्स पार्ट लिखेंगे। अगर ये जो नंबर है 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो कंट्रोल जो है एल्स पार्ट में चला जाएगा और जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर नहीं हुआ तो वो जो नंबर होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूजर को मैसेज देते हैं ऑड नंबर। उसके बाद जो है
एल्स का क्लोजिंग करली ब्रैकेट और उसके बाद गेट ch और हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। तो इसे हम कंपाइल करके देखते हैं, तो कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद इसे रन करके देखेंगे। अब यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है इंटर एनी नंबर। सपोज मैंने नंबर इंटर किया 9, उसके बाद जो है मैं इंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है ऑड नंबर। 9 जो नंबर है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से ऑड नंबर बता रहा है। उसके बाद जो है फिर से रन करके देखते हैं हम इसे। अब जो है मैं इसे जो है 88 नंबर इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद जो है एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये बता रहा है इवन नंबर। 88 जो नंबर है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आप जो है इवन और ऑड नंबर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखने वाले हैं वो है चेक एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर और नॉट। हम यूजर से कोई भी एक ईयर एक्सेप्ट करेंगे और जो ईयर एक्सेप्ट करेंगे वो लीप ईयर है या नहीं है, ये यूजर को हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंटीजर टाइप का ईयर नाम का एक वेरिएबल लिया है। उसके बाद यूजर को हमने मैसेज दे दिया है इंटर एनी ईयर। जो मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो ईयर इंटर करेगा वो स्कैनफ स्टेटमेंट के जरिए हमने ईयर वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो उसके बाद जो है ईफ स्टेटमेंट आएगा। अब लीप ईयर किसे कहा जाता है? जो ईयर है 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जिसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद 0 बचता है, उसे लीप ईयर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे ईयर इज मॉड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो इसे जो है हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट करेंगे लीप ईयर। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में हम प्रिंट करने वाले हैं नॉट लीप ईयर। ओके, तो इसके बाद जो है प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे। उसके बाद जो है इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर एंटर करने के लिए कर रहा है ईयर। जो अब जो ईयर चल रहा है वो मैं इंटर करता हूँ 2021। तो यहाँ पर बता रहा है नॉट लीप ईयर। फिर से हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैं जो ईयर डाल रहा हूँ वो है सपोज 2008। एंटर कर रहा हूँ तो ये बता रहा है लीप ईयर। तो इस तरीके से आप जो है लीप ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी ईयर जो है कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसका रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो उसे लीप ईयर कहा जाता है। अगर रिमाइंडर जो है 0 नहीं बचा तो उसे नॉट लीप ईयर कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखने वाले हैं मिनिमम अमंग 2 नंबर। तो इस प्रोग्राम में हमें 2 नंबर जो है यूजर से एक्सेप्ट करने हैं और उनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैंने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए एंड बी। उसके बाद यूजर को हमने मैसेज दे दिया इंटर एनी 2 नंबर्स। उसके बाद यूजर जो 2 नंबर इंटर करेगा उसे स्कैनफ स्टेटमेंट के जरिए एक्सेप्ट किया और ए एंड बी वेरिएबल में उसे स्टोर किया। अब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो वैसा ही रख रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बचना चाहिए, वरना वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं वही सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो यूजर ने 2 नंबर इंटर किए हैं उसमें से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर में ऑपरेटर देखे थे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट में हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी इफ ए इज लेस देन बी। अगर ए की वैल्यू जो है बी से लेस हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर हम प्रिंट करना पड़ेगा ए इज मिनिमम। ओके, अगर जो कंडीशन हमने यहाँ पर मेंशन की है ये अगर फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में कंट्रोल चला जाएगा और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे बी इज मिनिमम। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो प्रोग्राम हम कंपाइल करके देखते हैं। उसके बाद इसे रन करके देखेंगे। यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है एंटर एनी 2 नंबर। सपोज मैं फर्स्ट नंबर एंटर कर देता हूँ 24 और जो स्पेस देकर सेकंड नंबर एंटर कर देता हूँ सपोज 89। उसके बाद जो है एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है ए इज मिनिमम।
ओके, तो इस तरीके से आप जो है मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखने वाले हैं वो है फाइंड द मैक्सिमम अमंग टू नंबर। दो नंबर में से हमें मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं मिनिमम के प्रोग्राम में ही आपको चेंजेस करके बता देता हूं। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी हमें दो नंबर एक्सेप्ट करने हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी। यूजर को मैसेज दे दिया एंटर एनी टू नंबर्स। उसके बाद जो है स्कैनफ स्टेटमेंट ने हमने दो वेरिएबल की वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो इस वजह से यहाँ पर लेस देन की जगह पर हमें ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ए की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करेंगे ए इज मैक्सिमम। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में हम मैसेज प्रिंट करेंगे बी इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप जो है प्रोग्राम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद कंपाइल करके देखेंगे। इसके बाद इसे रन करके देखते हैं। अब मैं दो नंबर इंटर कर रहा हूं। सपोज फर्स्ट नंबर है 34 एंड सेकंड नंबर इंटर कर रहा हूं मैं 98। उसके बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पर बता रहा है बी इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखने वाले हैं वो है मैक्सिमम अमंग थ्री नंबर्स। आपको मैक्सिमम की जगह पर ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो थ्री नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें यूजर से थ्री नंबर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इस वजह से यहाँ पर थ्री वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए बी एंड सी। उसके बाद यूजर को हमने मैसेज दे दिया है एंटर एनी थ्री नंबर। यूजर जो थ्री नंबर एंटर करेगा वो ए बी एंड सी वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमें इफ स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम डायरेक्टली ए को ग्रेटर नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसे हमें सी से कंपेयर नहीं किया है। तो इस वजह से हमें दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर जो है मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ए बी से कंपेयर हो गया है। अभी ए को हमें किससे कंपेयर करना है, तो ए को हमें सी से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लिख देते हैं और ये जो है ए की वैल्यू जो है सी वेरिएबल से कंपेयर कर देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है आपको मालूम है अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो टोटल कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ए को बी से कंपेयर किया और ए को सी से कंपेयर किया, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर हम मैसेज यूजर को डिस्प्ले करेंगे ए इज मैक्सिमम। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में कंट्रोल चला जाएगा और एल्स पार्ट में हमें फिर से चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने ए को बी से कंपेयर किया है, सी से कंपेयर किया है, मगर बी और सी का कंपैरिजन नहीं किया है। तो इस वजह से हमें एल्स पार्ट में फिर से इफ कंडीशन में चेक करना पड़ेगा बी इज ग्रेटर देन सी। तो एल्स पार्ट में हम चेक करेंगे इफ बी इज ग्रेटर देन सी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे बी इज मैक्सिमम। अदरवाइज जो एल्स पार्ट में हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है उसका एल्स पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है एल्स पार्ट में हम मैसेज देंगे यूजर को प्रिंटफ। अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो नंबर मैक्सिमम होगा वो होगा सी। तो यहाँ पर स्लैशन सी इज मैक्सिमम ये मैसेज यूजर को हम डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद जो है एल्स पार्ट का क्लोजिंग। उसके बाद जो है हम प्रोग्राम कंपाइल, उसके बाद जो है हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है एंटर एनी थ्री नंबर्स। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर एंटर कर रहा हूँ 56। उसके बाद स्पेस देकर सेकंड नंबर एंटर कर रहा हूँ 76 और उसके बाद जो है थर्ड नंबर में एंटर कर रहा हूँ 45। उसके बाद जो है एंटर की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर बता रहा है बी इज मैक्सिमम। इस तरीके से आप जो है 3 नंबर से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 3 नंबर के अलावा 4 नंबर में भी मैक्सिमम पूछा जा सकता है
तो अब यहाँ पर आपकी कंडीशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये जो है मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसे यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप जो है मैक्सिमम नंबर 3 नंबर में फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखने वाले हैं वो है एक्सेप्टेड कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। यूजर से आपको कोई भी एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और वो कैरेक्टर जो है अल्फाबेट है या नहीं है ये आपको डिस्प्ले करना है। अब अल्फाबेट किसे कहा जाता है? जो कैरेक्टर है ए टू जेड जो एबीसीडी है उसमें से हुआ तो उसे अल्फाबेट कहा जाता है, और अल्फाबेट के अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर हुआ तो इट इज नॉट अल्फाबेट, ऐसा आपको मैसेज डिस्प्ले करना होगा यूजर को। तो आपको कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है, इस वजह से यहाँ पर हमें कैरेक्टर डेटा टाइप लेना पड़ेगा, और कैरेक्टर डेटा टाइप में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है CH। उसके बाद यूजर को हमने मैसेज दे दिया इंटर एनी कैरेक्टर, जो पढ़ने के बाद यूजर कैरेक्टर इंटर करेगा उसे हमने CH वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया है, इस वजह से उसका एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %C। इसके बाद जो एक्सेप्टेड कैरेक्टर है हमें चेक करना पड़ेगा वो अल्फाबेट है या नहीं है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे इफ CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू विद इन सिंगल कोट कैपिटल A। अब जो है कैपिटल A जो है सेपरेट बाइट कोड जनरेट करता है और स्मॉल a जो है उसे सेपरेट बाइट कोड जनरेट होता है। तो इस वजह से हमें कैपिटल A टू Z में भी चेक करना पड़ेगा ये अल्फाबेट है या नहीं है, और स्मॉल a टू Z में भी चेक करना पड़ेगा ये अल्फाबेट है या नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ फर्स्ट, इफ CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड नेक्स्ट कंडीशन जो है जो एक्सेप्टेड कैरेक्टर है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए विद इन सिंगल कोट कैपिटल Z। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो कैरेक्टर होगा वो स्मॉल कैपिटल A टू Z में होगा। अगर वो स्मॉल एंटर किया गया तो इस वजह से हमें अनदर वन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू विद इन सिंगल कोट स्मॉल a एंड CH is less than equal to small z। तो यहां पर दूसरी भी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई, अगर कैपिटल की हुई तो भी चलेगा और स्मॉल की हुई तो भी चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, वो है और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। अब यहाँ पर और ऑपरेटर क्यों यूज किया जा रहा है? अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो भी वो एंटर किया हुआ कैरेक्टर अल्फाबेट हो सकता है, इस वजह से और ऑपरेटर यूज किया है। अब और ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा था कि और ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, अगर आप जो मल्टीपल कंडीशन कंबाइन करेंगे उसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो टोटल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर यूज किया है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें यहाँ पर प्रिंटफ में मैसेज देते हैं लेशन इट इज अल्फाबेट। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में अगेन मैसेज देना पड़ेगा यूजर को लेशन इट इज नॉट अल्फाबेट। ओके, उसके बाद जो है एल्स पार्ट का क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ओके, तो उसके बाद जो है प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे, कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। उसके बाद जो प्रोग्राम है हम रन करेंगे। तो यहाँ पर बता मैसेज दिखा रहा है एंटर एनी कैरेक्टर। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर कैपिटल R अल्फाबेट इंटर कर देता हूँ तो ये बता रहा है इट इज अल्फाबेट। इसके बाद हम जो है फिर से रन करके देखेंगे और अब यहाँ पर मैं जो 1 नंबर एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर बता रहा है इट इज नॉट अल्फाबेट। तो इस तरीके से आप जो है एंटर कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखने वाले हैं एक्सेप्ट एनी अल्फाबेट एंड चेक इट इज ओवेल और नॉट। हम यूजर से कोई भी अल्फाबेट एक्सेप्ट करेंगे और वो जो अल्फाबेट है वो ओवेल है या नहीं है, ऐसा मैसेज हमें यूजर को डिस्प्ले करना है।
अब ओवेल किसे कहा जाता है? एबीसीडी में जो है AEIOU ये जो है ओवेल्स है, और हमें ये सारे 5 ओवेल्स जो है वो हमें चेक करने पड़ेंगे इंटर किया हुआ अल्फाबेट ये ओवेल है या नहीं है। तो इसके लिए हमने जो है कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है CH, उसके बाद यूजर को मैसेज दिया है इंटर एनी अल्फाबेट, उसके बाद यूजर जो भी अल्फाबेट इंटर करेगा वो स्कैनइफ स्टेटमेंट के जरिए CH वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ये जो 5 ओवेल्स है AEIOU इसमें से कोई ये अल्फाबेट है या नहीं है, तो एक कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा CH इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट कैपिटल A, और तो इस तरीके से आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कैपिटल AEIO के लिए भी चेक करना पड़ेगा और स्मॉल AEIO के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस सारी कंडीशन जो है और लॉजिकल और ऑपरेटर से सेपरेट हो जाएगी। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो टोटल कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर यूजर को हमें मैसेज देना पड़ेगा इट इज ओवेल। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे यूजर को इट इज नॉट ओवेल। इसके बाद जो है हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे। ओके, तो उसके बाद हम इसे रन कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट इंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है कैपिटल U अल्फाबेट इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है इट इज ओवेल। उसके बाद जो है हम फिर से इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब जो यहाँ पर मैं हूँ कैपिटल Q अल्फाबेट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है इट इज नॉट ओवेल। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल कंडीशन कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल और ऑपरेटर। और जब आप और ऑपरेटर यूज करते हैं तो टोटल कंडीशन से कोई भी अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो टोटल कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो इंटर किया हुआ अल्फाबेट है ओवेल है या नहीं है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने वाले हैं, एक्सेप्ट एनी 3 सब्जेक्ट मार्क्स फ्रॉम द यूजर, फाइंड द टोटल एंड परसेंटेज ऑफ दैट मार्क्स एंड डिस्प्ले ग्रेड अकॉर्डिंगली। ये जो है LC लैडर का प्रोग्राम है। हमें इसमें क्या करना है, कौन से भी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है यूजर से एक्सेप्ट करना है, उसके बाद जो है उसकी सम फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद उसके परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, और उसके जो परसेंटेज है उसके अनुसार उसे हमें ग्रेड डिस्प्ले करनी है। सपोज 75 से अबो मार्क्स हुए तो A ग्रेड, 60 और 75 के बीच में हुए तो B ग्रेड, 50 और 60 के बीच में हुए तो C ग्रेड, 60 और 40 के बीच में हुए तो D ग्रेड, और 40 से कम हुए तो फेल। ऐसे हमें उसे ग्रेडिंग डिस्प्ले करनी है। तो इसलिए हमें जो है 3 सब्जेक्ट के मार्क एक्सेप्ट करने हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है इंटीजर डेटा टाइप में S1, S2 एंड S3। उसकी जो है टोटल फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने सम वेरिएबल लिया है जिसे 0 का असाइन कर दिया है, और जो परसेंटेज है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकते हैं, इस वजह से फ्लोट डेटा टाइप में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है परसेंटेज, इसे भी 0 का असाइन कर दिया है। उसके बाद यूजर को हमने मैसेज दे दिया है इंटर एनी 3 सब्जेक्ट मार्क्स, और ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो मार्क्स इंटर करेगा वो स्कैनइफ स्टेटमेंट के जरिए S1, S2 एंड S3 वेरिएबल में वो वैल्यू जो है हमने स्टोर कर दी है। उसके बाद जो है हमें सबसे पहले सम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सम इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहाँ पर सम फाइंड आउट हो गई। अगर ये भी आपको यूजर का डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, किस वेरिएबल में है? सम वेरिएबल में है। उसके बाद हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए PR वेरिएबल लिया है हमने। परसेंटेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, इस वजह से 3 से इसे डिवाइड किया जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो यूजर को हमें डिस्प्ले करना है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट सॉरी %d नहीं आएगा, हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है, तो एक्सेसिंग कैरेक्टर जो है %f आएगा। %f ऑफ PER हमने इसकी वैल्यू जो है PR वेरिएबल में डिस्प्ले कर दी। तो इसके बाद जो है हमें ग्रेड डिस्प्ले करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हमें ग्रेड देने के लिए इफ कंडीशन में चेक करना पड़ेगा इफ
परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75 हुए तो यहाँ पर ए ग्रेड डिस्प्ले कर दी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में फिर कंडीशन अप्लाई की है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 हुए तो बी ग्रेड डिस्प्ले करेंगे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगेन एल्स पार्ट में कंडीशन अप्लाई की है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 चेक करेंगे। अगर 50 से अबव हुई तो सी ग्रेड डिस्प्ले की जाएंगी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगेन एल्स पार्ट में कंडीशन दी है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 है या नहीं ये चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो डी ग्रेड प्रिंट करेंगे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो डिफॉल्ट एल्स पार्ट है हमारा, उसमें प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने लिखा है फेल, तो फेल डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरीके से हर एल्स पार्ट में जो है इफ कंडीशन अप्लाई की है, इस वजह से इसे एल्स इफ लैडर कहा जाता है। इसके बाद जो है प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे तो कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। उसके बाद रन करेंगे, यहाँ पर बता रहा है एंटर एनी 3 सब्जेक्ट मार्क। सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क हमने डाल दिए 87 स्पेस, उसके बाद जो है 98 अगेन स्पेस और उसके बाद जो है 76, उसके बाद एंटर की प्रेस की तो यहाँ पर सम कैलकुलेट होकर आ गई और जो परसेंटेज है वो आ गए है 87 जो 75 से अबो है, इस वजह से यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है ए ग्रेड। अगेन वन टाइम हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर अब परसेंटेज में मार्क्स डाल रहा हूँ 34, 23 एंड सपोज 32, तो ये जो परसेंटेज है वो 29 हो गए जो 40 से कम है, इस वजह से यहाँ पर ग्रेड डिस्प्ले कर रहा है फेल। तो इस तरीके से आप जो है हर एल्स पार्ट में इफ कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इसे जो है एल्स इफ लैडर कहा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपको किसी प्रोग्राम के कोडिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे। अगर आपको जो है हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।